दलिए को ऐसे बनाएं ग़िज़ा और शिफ़ा दोनों पाएँ। आज मैं आपके लिए जौ के दलिए बनाने की बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे हम बना रहे हैं बगैर चीनी के, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का और बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। जौ के दलिए की मैंने आपके साथ बहुत सारी और भी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, सभी का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। लेकिन अगर आप इस तरह से यकीन करें दलिया बनाते हैं, तो एक तो आप बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे, दूसरा बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और तीसरा आपको बहुत ज़्यादा मीठे की क्रेविंग भी नहीं होगी। तो चलिए जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है घी और घी इसके अंदर डाल दिया है मैंने 3 चम्मच भरकर, ठीक है? घी जो है यहाँ पर मैंने देसी लिया, अगर आपके पास नहीं हो तो आप डालडा भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 1 कप जौ का दलिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं जौ का दलिया कैसा है। इसे हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, धोया नहीं है, ठीक है? धोना ज़रूरी नहीं है, लेकिन साफ़ करना बेहद ज़रूरी है। अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, इस तरह से ये दानेदार होता है। तो यहाँ पर मैं 1 कप की रेसिपी दे रही हूँ। 1 कप जो दलिया है इसे आपने पहले अच्छी तरह तसल्ली से साफ़ कर लेना है, उसके बाद आपने इसे गरम घी के अंदर डाल देना है। अब हमने दलिये को इस घी के अंदर भूनना स्टार्ट कर देना है। आज मैं आपके साथ जो दलिये की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, शायद आपने कभी भी इस तरह से जो दलिया है वो ट्राई नहीं किया हो। अगर आपके पास यहाँ पर जौ का दलिया नहीं है, तो आप आम गंदम का दलिया भी ले सकते हैं, सेम इसी मेथड से पका सकते हैं। इस तरह से बना हुआ दलिया बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। अक्सर लोगों को जो दूध वाला दलिया है वो पसंद नहीं होता, या जिस तरह से हम आम तौर पर थोड़ा-सा पानी वगैरह डालकर थोड़ा पतला-सा दलिया बनाते हैं, तो वो पसंद नहीं आता। तो अगर आप इस तरह से बनाते हैं, तो आप यकीन करें आपको इतना ज़्यादा ये मज़े का लगेगा, इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा कि आप मीठे की तमाम रेसिपीज़ भूल जाएँगे और आप हर दफ़ा इसे ही बनाना पसंद करेंगे। यहाँ पर हमने थोड़े से ऑयल में बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर दलिये को मुसलसल भूनना है, जब तक ये जो दलिये का कलर है ना, वो इसका ब्राउन नहीं हो जाता। यहाँ पर हल्का-सा दलिया बिल्कुल नहीं भूनना, जैसे हम थोड़ा-सा भूनते हैं और उसके अंदर थोड़ी-सी आपको खुशबू आती है, तो जिसका मतलब दलिया जो है तैयार हो चुका है। तो इतना नहीं भूनेंगे, इसका जो कलर है वो हम थोड़ा-सा ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने से ये होगा कि जब हम दलिया पकाएँगे तो दलिया हमारा बहुत ज़्यादा दानेदार पकेगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दलिये का कलर है वो काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है। इसे हमने बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर भूना है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। तो बस बस इसी तरह से जो दलिया है आपने इसको इतना अच्छी तरह भूनना है कि उसका जो कलर है ना उसका ब्राउन हो जाए। अब यहाँ पर हमारे पास 1 कप दलिया था, ठीक है? अब और जो हमने इसके अंदर अब पानी डालना है ना, पानी हमने इसके अंदर डालना है 3 कप। जिस कप से आपने दलिये को मेज़र किया हुआ था, उसी कप से आपने पानी लेना है और 3 कप पानी आपने इसके अंदर डाल देना है। पानी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं मेज़र करके इसके अंदर डाल रही हूँ। 3 कप पानी डालने के बाद एक दफ़ा हल्का-सा इसके अंदर चम्मच चला देंगे, उसके बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देना है। पहले हम इसके अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ ढक्कन और इसके बाद हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, जिसका मतलब है जो दलिया है हमारा पकना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर अब पानी जो है वो अच्छा खासा इसके अंदर जो है ना तकरीबन हमने 3 कप डाला है, तो थोड़ा आपको लगेगा कम, लेकिन पानी जो है इतना काफ़ी है। लेकिन फ्लेम यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, फ्लेम जो है आपकी बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम हो, ठीक है? फ्लेम तेज़ नहीं हो, लेकिन अगर आपसे थोड़ी-सी फ्लेम हाई हो जाए तो आप इसके अंदर 1 कप पानी और गरम करके डाल लीजिएगा, नहीं तो यहीं पर ही डाल लीजिएगा, लेकिन इससे ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना। अब हमने बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए रख देना है ढक्कन लगाकर, ठीक हो गया? तो इसे हम यहाँ पर रख देते हैं। तब तक हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 अदद पैन और उसके अंदर डाल दिया मैंने 1 चम्मच देसी घी और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपके पास हों वो आप ले सकते हैं, नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, इनके बिना भी जो दलिया है ना बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो थोड़े से मेरे पास बादाम थे, थोड़े से काजू थे, थोड़ी-सी इसके अंदर मैंने डाल दी है इस तरह से नारियल जो है इसे काट कर डाल दिया खोपरा। और अब हमने इन्हें हल्का-हल्का सा फ्राई कर लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे, बस थोड़ा-सा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। जैसे ही तमाम चीज़ें हल्की क्रिस्पी हो जाएँगी, तो हमने इसे निकाल लेना है। यहाँ पर निकाल कर अब हमने इसे रख देना है साइड पर, थोड़ा-सा इसका जो कलर है ना हल्का-सा यहाँ पर चेंज हो गया है। फ्लेम आपने यहाँ पर बंद कर देनी है और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देनी है किशमिश, ठीक है? किशमिश जो है उसे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते, यहाँ पर फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसमें किशमिश डालकर इसको हल्का-सा इस तरह मिक्स कर देना है और उसके बाद हमने इसे उतार लेना है, ठीक है? बस इतना ही इसे करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं 1 कप शक्कर का, 1 कप हमारे पास दलिया था। अगर आपको चीनी या शक्कर कम पसंद हो, तो आप इसकी मिकदार थोड़ी हाफ़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने शक्कर का यूज़ किया, अगर आपके पास शक्कर नहीं हो तो आप इसके अंदर गुड़ जो है उसे भी डाल सकते हैं, तो चीनी ना डालिएगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमने जो शक्कर है उसके अंदर 1 कप हमारे पास शक्कर थी, तो जो पानी है ना वो भी हमने इसके अंदर 1 कप ही डालना है, इससे ज़्यादा नहीं डालना।
अब शक्कर और पानी दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर आपने बस इसे इतना सा पकाना है कि जो तमाम शक्कर है पानी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 2 से 3 अच्छी तरह पानी के अंदर बॉयल आ जाए और उसके बाद हमने इसे उतार लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से पक रही हैं। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएँगे, ना ही हमने यहाँ पर पानी को बहुत ज़्यादा ड्राई करना है। बस जैसे ही शक्कर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो पानी में अच्छी तरह से 2 से 3 बॉयल आ जाएँ, तो हमने इसे उतार लेना है। उतार कर हमने इसे भी एक साइड पर रख लेना है। अब यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद ये यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दलिया बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा पक चुका है। बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर हमने इसे पकाया था और दलिए का जो पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और बिल्कुल दाना-दाना अलग है। यहाँ पर आप थोड़ा-सा यहाँ पर इसे हल्का-सा चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत अच्छी तरह से गल गया है, तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगे कि नहीं गला तो यहाँ पर आप 1 कप गर्म पानी जो है इसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, दम वाली फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, बिल्कुल हल्की रखेंगे, पानी की मिकदार उतनी रखेंगे तो आपको बाद में कोई मसला नहीं होगा, बल्कि दलिया आपका बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा। तो दलिए का जो पानी है ना, इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल अलग-अलग सा इसका दाना हो गया है और हमें ऐसा ही परफेक्ट दलिया चाहिए। देखो माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा जो दलिया है ना, वो तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने ले ली है छन्नी और उसके साथ ये जो शक्कर वाला पानी था इसे हमने छान लेना है, क्योंकि थोड़ी बहुत इसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है, तो अच्छी तरह से छान कर यूज़ करेंगे। उसके बाद दलिए को आपने इसके अंदर पकाना स्टार्ट करना है जब तक कि अच्छी तरह से तमाम जो शक्कर है ये अब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेता, ये जो शीरा सा हमने बनाया था। तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी सा इस तरह से जो दलिया ना वो तैयार होगा। तो थोड़ी-सी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सब्ज़ इलायची, थोड़ी खुशबू के लिए। इसे डालने के बाद कुछ देर के लिए भूनेंगे और इसके अंदर जो भी पानी की नमी है, उसे हमने ख़त्म कर लेना है। बिल्कुल ड्राई सा दलिया जो है ना वो तैयार करेंगे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मज़े का और कमाल का बनेगा। अच्छा, इसके अंदर हमने कोई भी दूध, कोई चीज़ ऐड नहीं की, तो 2 चम्मच इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर के। बिल्कुल खोए वाला मज़ेदार सा आपको इसका टेस्ट जो है ना वो मिलेगा। तो 2 चम्मच डाल लीजिएगा, हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो जो टेस्ट और मज़ा है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। तो इस तरह करके आपने इसको मिक्स कर लेना है, बस बहुत ज़्यादा देर नहीं भूनेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर डालने हैं फिर से ड्राई फ्रूट्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से दलिया ज़बरदस्त हमारा तैयार हो चुका है। पैन ने साइड से घी जो है वो छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, जिसका मतलब है जो दलिया है परफेक्ट तैयार हो चुका है। ड्राई फ्रूट्स जो थे वो भी हमने इसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद इसको बस हल्का-सा हमने मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हमने उतार लेना है और इसे हम डाल लेंगे किसी भी बोल के अंदर। और माशाल्लाह से यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सा हमारा जो जौ का दलिया है वो तैयार हो चुका है। सेम इसी तरह से आप जो गंदम का दलिया है वो भी ऐसे ही तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है देसी घी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।